प्रश्नावली 3.5 प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस B, तब तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न में दिया हुआ है कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस B। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 कोण A प्लस B बराबर कोण C लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे कोण A प्लस B, इसको हम बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से, लिखेंगे कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C, और ये इधर आके बट्टा में 2 लग जाएगा। जैसे हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने लिख लिया। अब इसको हल करते हैं। कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B बराबर क्या लिए हैं? कोण C बटा 2। तो कोण A प्लस B के जगह पर हम क्या मान रख देंगे? कोण C बटा 2 प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ हम 1 ले लेंगे और इसको भिन्न का जोड़ करके इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा कोण C प्लस 2 में 1 से भागा देंगे तो 2, और 2 को कोण C से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण C बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कोण C अब प्लस कोण 2C, तो हम इसको लिखेंगे 3 कोण C। तो 3 कोण C बट्टा 2 बराबर 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, और ये इधर बटा में इधर आके गुना में हो जाएगा, भागा में इधर आके गुना में हो गया। तो कोण C इक्वल टू हम लिखेंगे 18 दूना, इसको गुना कर लेंगे, 18 दूना 36 यानी 360, और 3 इधर आके बट्टा में आ जाएगा। तो कोण C का हम लोग मान निकाल सकते हैं। यहाँ से काटेंगे 12 तिया 36 यानी 120 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे कोण C बराबर कितना आ गया? 120 डिग्री। कोण C का मान कितना आया? 120 डिग्री आ गया। अब पुनः अब जो है प्रश्न में देखते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? कोण C बराबर दिया हुआ है 3B। कोण C बराबर 3B दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से B का मान निकालेंगे। तो कोण C बराबर क्या दिया हुआ है? कोण C बराबर दिया हुआ है 3 कोण B। कोण C बराबर 3 कोण B दिया हुआ है। तो कोण C का मान कितना निकल गया? कोण C का मान निकला हुआ है, कोण C का मान कितना? कोण C बराबर प्रश्न में ही दिया हुआ है कोण C बराबर 3 कोण B। तो कोण C बराबर 3 कोण B लिए, यहाँ से हम लोग B का मान निकालेंगे। तो कोण C का मान कितना निकला? 120 डिग्री निकला है। तो हम लोग लिखेंगे
120 डिग्री बराबर 3 कोण बी, 3 कोण बी। तो हम लोग इधर निकाल लेंगे कोण बी का मान। तो कोण बी इक्वल टू 120 अब बट्टा का 3, इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 यानी 40 डिग्री। तो कोण बी का मान क्या आ गया, इसलिए कोण बी का मान आ गया 40 डिग्री। कोण सी का 120, कोण बी का 40 डिग्री। अब हम निकाल लेते हैं कोण ए का मान। तो कोण ए का मान निकालने के लिए पुनः प्रश्न से हम लोग लिखेंगे, पुनः प्रश्न यहाँ बना लेते हैं, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या लिए हैं, देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी बटा 2। तो हम लोग यहाँ से ए का मान निकालने के लिए, ए का मान निकालने के लिए लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी बटा 2 दिया हुआ है। तो कोण ए प्लस कोण बी, तो कोण ए का मान कितना निकला, कोण ए का निकालना है। तो कोण बी का कितना निकला हुआ है, कोण बी 40 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण ए अब प्लस कोण बी का मान है 40 डिग्री। तो हम लिख दिए बराबर कोण सी का मान कितना है, कोण सी का मान 120 डिग्री है। यहाँ हम लिखेंगे 120 डिग्री, अब बट्टा में 2 है तो 2 लिख दिए। अब इससे काट देंगे, 2 से 6 दूना 12 यानी कि 60 डिग्री। तो कोण ए प्लस 40 डिग्री अब बराबर का 60 डिग्री। तो कोण ए बराबर, कोण ए बराबर आ जाएगा 60 और ये माइनस प्लस इधर आके माइनस का 40 डिग्री। तो कोण ए बराबर 40, 60 में से 40 जाएगा तो आएगा 20 डिग्री। तो कोण ए का मान आ गया 20 डिग्री। अब हम बारी बारी से तीनों कोणों का मान लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कोण ए बराबर 20 डिग्री, कोण बी बराबर, कोण बी का मान कितना है 40 डिग्री, कोण सी का मान 120 डिग्री। और ये इस प्रश्न का उत्तर है। देख लीजिए एक बार फिर से। प्रश्न 32 है, यदि त्रिभुज ABC कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर 3x डिग्री तथा कोण सी बराबर y डिग्री, यदि 3y माइनस 5x बराबर 30, तो दिखाएं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए कम से कम एक भुजा 90 डिग्री का होना चाहिए। आइए इसको हल करके देखेंगे कि एक कोण कम से कम इसका 90 डिग्री का आता है या नहीं। तो यहाँ दिया हुआ है, हल करेंगे, हल करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कोण ए बराबर, लिखेंगे कोण ए बराबर x डिग्री, कोण ए बराबर x डिग्री दिया हुआ है। कोण बी बराबर दिया हुआ है 3x डिग्री, कोण सी बराबर दिया हुआ है y डिग्री, ये दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए लिखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री।
ये लिख दिए। आइए, तो दिया हुआ है यहाँ पर यदि, हाँ, तो कोण ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस कोण बी का मान दिया हुआ है 3x और कोण सी का मान दिया हुआ है y बराबर 180 डिग्री। तो x और 3x ये हो जाएगा 4x, 3x, x और 3x, तो 4x प्लस का y बराबर 180 डिग्री। और इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब पुनः प्रश्न से, अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न आगे है 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। तो लिखते हैं 3y माइनस 5x बराबर 30। तो इसको हम लिख लेते हैं समीकरण को सजा के, इसको लिख लेंगे माइनस का 5x प्लस का 3y बराबर 30, और इसको हम लोग समीकरण दूसरा मान लेते हैं। आइए, अब दो समीकरण निकल गया, अब इसको हल करते हैं। तो समीकरण को हल करने के लिए पहले समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे, तो y का मान यहाँ भी 3y हो जाएगा। तो इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 में घटाने पर यह समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 को गुना कर लेते हैं 3 से, तो क्या होगा 4 तिया 12x प्लस 3y इक्वल टू, अगर 180 को 3 से गुना करेंगे, देखिए 4 तिया 12x, 3 को 22 से गुना करेंगे तो 3y, और 3 को 180 से गुना करेंगे तो 18 तिया 54 यानी 540, 18 तिया 54 540। अब यहाँ लिख लेते हैं माइनस का समीकरण 2 5x प्लस का 3y बराबर 30। ये इसको घटाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये प्लस का y, ये माइनस का 3y दोनों कट गया। अब प्लस का 5 और प्लस का 12, 12 और 5 17x बराबर, अब यहाँ इसको घटा लेंगे। अगर 540 में से 30 घटाएंगे तो 0 का 0, 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ 5। तो इसको हम लिख लेंगे x बराबर 510 अब बटा के 17। तो इसको काटेंगे 17 तिया 51 और 1 0 यहाँ बिठा देंगे, तो x का मान निकल गया 30। इसलिए x बराबर कितना निकल गया 30। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके हम y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं x का मान, हम लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 4x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो लिखेंगे 4 और x का मान निकला है 30, तो लिख देंगे 30 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 चौक 120, 30 चौक 120 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 180
80 डिग्री में माइनस 120 डिग्री। तो y बराबर आ जाएगा 0 में से 0 गया तो 0 और 8 में से 2 गया तो 6, यानी 60 डिग्री। y का मान निकल के आ गया 60। अब हम लोग तीनों कोणों का मान निकाल के देखते हैं कि कौन सा कोण 90 डिग्री का होता है, तो पता चलेगा ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अतः हम लोग लिखेंगे अतः कोण A बराबर क्या दिया हुआ x। तो x का मान क्या निकला है, तो x का मान निकला है 30 डिग्री। कितना निकला है 30। तो हम x बराबर लिख लेंगे 30 डिग्री। और कोण B बराबर क्या है, तो 3x। तो हम लोग लिखेंगे 3 और गुना का, तो x का मान जो है 30 डिग्री आया है और कोण A का मान जो है 30 डिग्री, कोण B का मान 3x है, तो 3 को गुना कर दिए 30 से, तो ये 90 डिग्री आ गया। और कोण C का मान जो कि y है, तो ये निकल कर आ गया y डिग्री है कोण C का मान, तो y का मान कितना है 60। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह इसमें B जो है वो 90 डिग्री का आया है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज होगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः कोण B बराबर क्या दिया हुआ 90 डिग्री आया, अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। चलिए एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए इसको। हल को